एक बार फिर आप लोग के सेवा में हाजिर हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप जो हैं आप 100 में 75 रीजनिंग और 70 50 रीजनिंग और 25 मैथ, मतलब 75 में किस तरह आप 70 बना सकते हैं, ठीक है। और किस तरह से तैयारी करना है और CGL 1 CGL 2 CGL 3 में कैसे कैसे लेवल चेंज हुआ है, मैथ में भी रीजनिंग में भी, और किस तरह तैयारी करना है और कहाँ से तैयारी करना है, प्रैक्टिस कहाँ से वगैरह करना है, सारा चीज़ इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ पर आपको बताते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं आपको पेपर भी दिखा दूंगा, इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। मैं यहाँ CGL 1 की बात करूँगा, यहाँ CGL 2 की बात करूँगा और यहाँ CGL 3 की बात करूँगा। ये बात होती है 2011 का, 2015 और 2022, ठीक है। तो जिस तरह से आप देख रहे होंगे, जैसे कि कोई बच्चा जन्म लेता है, वो छोटा होता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर वो उससे भी बड़ा होता है और बच्चा अब जवान हो चुका है। इसको 10-20 रुपया वाला कपड़ा भी मतलब सस्ता में काम निपटा सकते हैं। ये बड़ा हो जाएगा तो ज़्यादा खर्चा लगता है और ये बड़ा होगा तो थोड़ा सा और ये हो जाएगा और अपग्रेड मांगता है। ये ज़्यादा अपग्रेड नहीं था, ये इससे थोड़ा सा ज़्यादा अपग्रेड हो गया, ये इससे ज़्यादा अपग्रेड, और ये जो अब बड़ा हो गया तो अब और भी ज़्यादा बुद्धि का विकास इसमें हुआ होगा, तो उस लेवल का ये खुरपाती करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बारी बारी से बात करता हूँ मैथ्स के बारे में, ठीक है। मैं सारे लेवल के बारे में आपको बताऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको देखना है। तो जब मैं मैथ्स का बात करूंगा तो 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें मुझे 2011 में जो क्वेश्चंस मैक्सिमम मिले हमको, सबसे पहले तो रेशियो के सेक्शन से क्वेश्चन मिले थे, उसके बाद एवरेज के क्वेश्चन से, एवरेज सेक्शन से, उसके बाद नंबर सिस्टम से क्वेश्चन मिले थे, ठीक है। और एक क्वेश्चन प्रायिकता से भी यहाँ पे मिला था। कुल मिला के 20 क्वेश्चन नंबर सिस्टम LCM मिला के मिला था, ठीक है। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस का लेवल था, तो जिस तरह से मैंने बताया कि ये बच्चा था, तो 6ठा-7वां क्लास का बच्चा 25 में जो है 25 कर सकता है, और आजकल में जो लड़का नहीं भी पढ़ता वो भी यहाँ 25 में 25 कर सकता है। एक आध सिली मिस्टेक्स हो जाए तो हो जाए। जब मैं 2015 की बात करूंगा तो यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने थोड़े से अपने स्टैंडर्ड को बढ़ा लिया, मतलब कि थोड़ा सा जो है यहाँ पर ये प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह के क्वेश्चन सब जो है यहाँ पर ये थोड़ा सा पूछने लगे, जिसमें घुमाने लगे बात को, थोड़ा सा घुमाया, ज़्यादा नहीं, इससे थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन यहाँ पे मिला, ठीक है। और यहाँ पर जो मैक्सिमम हमें मिला, यहाँ पर परसेंटेज के सेक्शन से मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, उसके बाद एवरेज से पूछा गया था। और हाँ, यहाँ पर इन्होंने अपने थोड़े थोड़े रूप दिखाने लगे थे, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन एक आध ऐसे डाल थे जो बच्चे को परेशान कर सकते थे, और नंबर सिस्टम वगैरह से भी तो क्वेश्चन यहाँ पे मिला था। और जब आप बात CGL 3 की बात करेंगे, CGL 3 की, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिले थे, और जो क्वेश्चंस बच्चे को एक आध दो क्वेश्चन जो बच्चे को तंग किए थे, उसके बारे में मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पर इस सबसे सेम बात ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम 25-25 क्वेश्चंस का ही है। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, जो परसेंटेज में डायरेक्ट परसेंटेज दे दिया गया था, उसमें क्या किया कि फ्रैक्शन घुसा के पूछने लगा, उसका ऑप्शन भी फ्रैक्शन में दे दिया, ठीक है। कोई सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है तो उसको रूट वगैरह में डाल के, पॉइंट वगैरह में डाल के पूछने की कोशिश की गई, और बाद में कि कुछ नहीं, कि कंसेप्ट जो आप यहाँ पर है वही कंसेप्ट यहाँ पे भी है। अच्छा, परसेंटेज के जो क्वेश्चन यहाँ पे थे, यहाँ पे परसेंटेज के क्वेश्चन ऐसे डालने लगे कि जैसे कि चुनाव वगैरह हो रहा है, उसको जो है सो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, अवैध 2% को घोषित कर दिया, फिर ये हो गया वो हो गया, और इसको इतना से जिता दिया। कुल मिला के बात ये है कि ये जो 2023 में CGL 3 ये क्या किया था, SSC का कॉपी करना चालू कर दिया था। जैसे कि SSC का ये SSC 5th फ्लोर पे है, तो SSC का जो अभी बेसिक सीढ़ी का जो पहला भाग है, तो इसको इसने टच करने की कोशिश की थी, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा देखने को मिला था यहाँ पे कि
ये जो 2 साल है, ये 2011 का 15 का, इसमें थोड़ा सा ये बदलाव करने की कोशिश कर रहे थे कि एसएससी वाले बात का, ठीक है। बाद बाकी कुछ भी अंतर नहीं था। लड़के यदि चाहे तो यहाँ तो 25 में 25 कर सकते हैं, यहाँ पे एक आध सिली मिस्टेक हो जाए तो 24 कर सकते हैं, और यहाँ पे 23 कर सकते हैं, बस 19-20 का ही अंतर है। समझ रहे हैं कि नहीं बात को। तो उस हिसाब से 2025 में क्या होगा आप पे छोड़ता हूँ, और आप खुद चेक कर लो क्या होगा नहीं होगा। बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे 11 साल में यदि डिफरेंस नहीं मिला तो फिर 3 से 4 साल 22 में हुआ था, फिर 25-4 में क्या डिफरेंस होगा, ठीक है। कितना अपग्रेड हो सकता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं। 25 क्वेश्चंस करने के लिए 25 तो चैप्टर है, एक एक दो दो क्वेश्चन कहीं कहीं से उठा के हो जाएंगे। नंबर सिस्टम के क्वेश्चन यहाँ पर जो है मैक्सिमम पूछा गया, लेकिन ये इसमें क्या है कि एक अलजेब्रा का छोटा सा क्वेश्चन घुसाया था 2022 में। मैंने बोला ना कि एसएससी को टच करने की कोशिश की है, ये बात थी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको सबसे पहले इसका जो PYQ हुआ है बिहार एसएससी का, सिर्फ CGL का ही नहीं, आप जब जाएंगे तो इंटर लेवल का भी हुआ है, बिहार SI वगैरह का भी हुआ है, BPSC में जो मैथमेटिक्स पूछे गए हैं, या चाहे बिहार एसएससी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए, वहाँ से सारे क्वेश्चन को पहले आप लगाओगे ना, मतलब कितना होगा, 500 से 700 क्वेश्चन टोटल होगा बिहार एसएससी में, या चाहे BPSC में जितने भी मैथ होंगे, 500 से 700 क्वेश्चन को आप एक बार बना लेंगे। एक दिन में लोग 200 से 300 क्वेश्चन बनाता है, आपको एक मोटा मोटी आइडिया हो जाएगा कि आप कहाँ खड़े हैं, ठीक है। बाद बाकी इसको बनाने के लिए टेक्स्ट बुक नाम का एक एप्लीकेशन होता है, सो उसमें फ्री में जो है सो रोज़ मैथमेटिक्स रीजनिंग वगैरह का क्वेश्चन देता है, उसको बना लेना है। यदि आप उससे भी थोड़ा सा एडवांस में जाना चाहते हैं, ठीक है भाई, तो आप रेलवे के जो गणित वगैरह होते हैं, जैसे कि ALP हो गया, चाहे ग्रुप D हो गया, चाहे CBT 1 वगैरह का जो है उसका टेस्ट लगा लीजिए, 2024-25 का है ये। आप आंख बंद करके यदि उसका टेस्ट वगैरह लगा लेते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसमें हमें एक कॉमन चीज़ क्या मिला, ये CGL 1 CGL 2 में, कि एवरेज के चैप्टर को जो है ना ये बहुत बरकरार रखा है। एवरेज इसका फेमस हो गया, एवरेज के बाद नंबर सिस्टम इसका फेमस चैप्टर हो जाता है। तो ये 2 चैप्टर और एक प्रोबेबिलिटी। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे क्लॉक का जो क्वेश्चन था ये यहाँ पे भी था, 2011 में भी पूछा था, क्लॉक 2022-23 में भी पूछा था, ठीक है। तो ये सब, और प्रोबेबिलिटी भी, क्लॉक, ये सब क्वेश्चन को ये सब ध्यान नहीं देता, और आदमी रिवीजन नहीं करने से थोड़ा बहुत भूल जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो आप मैथमेटिक्स मैंने बता दिया, जिस टॉपिक में दिक्कत होता है तो यूट्यूब नाम का एप्लीकेशन होता है, वहाँ पे सर्च करेंगे कि भाई नंबर सिस्टम दो हमको, तो नंबर सिस्टम पे कम से कम नीचे 1000 वीडियो आ जाएगा, तो जिसका पसंद होगा देख लेंगे। फिर बोलेंगे भाई टाइम एंड डिस्टेंस का दो। अच्छा, 2023 में CGL 3 में जो टाइम एंड डिस्टेंस वगैरह का क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी करने की कोशिश की गई थी, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन थोड़ा एक आध पूछा था, टाइम एंड वर्क का भी अच्छा क्वेश्चन एक आध पूछा था। तो इस हिसाब मैंने पहले बोलते थे कि एसएससी को टच करने की कोशिश की थी, ठीक है। आप यहाँ से कर लेंगे। क्या करना है, तो यूट्यूब से अपना देख लेना, कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो 5 दिन में कंसेप्ट क्लियर करवा लेंगे। उसके बाद जो है पूरा जितने भी बिहार एसएससी के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हुए हैं किसी बुक से पूरा का पूरा पहले बना लेंगे, उसके बाद टॉपिक लिख लेंगे। उसके बाद जो है टेक्स्ट बुक पे जो रोज़ मैथमेटिक्स का टेक्स्ट देते हैं वहाँ टेस्ट देंगे, उससे सॉल्यूशन करेंगे, तो आपका एक अच्छा खासा बिल्डअप हो जाएगा। मैथमेटिक्स में आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है। मैं रीजनिंग की बात करता हूँ, सेम बात मैं रीजनिंग में भी करूँगा, ठीक है। CGL 1 CGL 2 और CGL 3, तो यहाँ पे कुछ भी डिफरेंस नहीं है। एक छोटा सा चैप्टर होता है पजल नाम का, ठीक है, पजल। यहाँ से CGL 2 में जो है सो 10 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे भी 7 से 8 क्वेश्चन पूछा गया था, और 9 से यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था। तो पजल थोड़ा सा कम कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि इस बार नहीं होगा। आपको फंसाएगा तो यहाँ पे कुछ पजल डालेगा ही, मतलब 5 से 7 क्वेश्चन पजल आपका रहेगा। सबसे बड़ी और प्रमुख बात, ये जो नॉन वर्बल होता है ना, यहाँ जो है 10 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन नॉन वर्बल पूछा था। यहाँ 14 से 15 क्वेश्चन, और यहाँ जो है 18 से 19 क्वेश्चन नॉन वर्बल पूछा हुआ है, ठीक है। तो इस नॉन वर्बल वाले में क्या होता है कि लड़का को थोड़ा सा फिगर वगैरह देखने में, मिरर में ये ई ऐसा है तो वहाँ पे ई भी ऐसा ऑप्शन वगैरह में रहता है, तो सिली मिस्टेक्स के कारण गलती हो जाता है। नॉन वर्बल को आपको सबसे पहले ठीक करना है, ठीक है। पजल को ठीक करना है, बाद बाकी जो कोडिंग डिकोडिंग हो गया ये सब सारा का सारा सेम ही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो जो लड़का अभी रेलवे वगैरह का एग्ज़ाम सब दिया है, CBT 1 सब का स्कोरिंग है, इंतज़ार कर रहा है, उस लड़का को ये सब तो बनाएगा तो धुआं उड़ा देगा। लेकिन जो लड़का प्रॉपर बिहार SSC को लेके है उसके लिए तो ये सब सारा का सारा भारी लगेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि खुद के लेवल को थोड़ा सा बना के रखना चाहिए, और
रेलवे वगैरह का बना लेना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसके लिए बुक वगैरह क्या बनाऊंगा, लेवल वगैरह क्या बताऊंगा, सब तो इसमें हमें तो बहुत ही हल्का लग रहा है, तो मैं आपको क्या लेवल बताऊंगा। मैंने बता दिया कि कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं यही बताऊंगा कि PYQ करो आप, जहाँ से भी आपको कोई PDF मिल जाए, कोई बुक मिल जाए, वहाँ से पहले PYQ करोगे ना, तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि आप किस तरह के क्वेश्चन करते हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा, कितना भी बताऊंगा, यहाँ पे कितना भी लिख के बता दूंगा, तो उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना आप खुद से बनाएंगे। आप खुद से बनाएंगे तो आपके माइंड में एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा, आप कभी भी उस चीज़ को लेके आएंगे तो आपके माइंड में एक बेहतरीन एनर्जी मिलेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से खुद से करो तो आप थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। किसी पे दूसरे पे डिपेंड रहोगे तो फिर तो वो तो दिक्कत करता है आगे चल के, ठीक है। और फिर टेक्स्ट बुक पे लगाओ, टेक्स्ट बुक पे टेस्ट लगाओ, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मैंने बता दिया कि इंपॉर्टेंट सेक्शन कहाँ कहाँ से है, क्या करना है, ठीक है ना। और मैथमेटिक्स रीजनिंग दोनों आप आराम से कर सकते हो। रही बात टारगेट का कि भाई इसमें कितना टारगेट, जैसे कि मैथ का 25 है, ठीक है, और रीजनिंग का जो है 50 है। तो जो लड़का भाई स्कोरिंग करना चाहता है वाकई में, जिसको सीरियस है, उस लड़का के लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा कि देखिए आप जो है रेलवे का मैथ ज़रूर करके जाइएगा। अभी जो चल रहा है NTPC का कम से कम, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट लेवल, ग्रेजुएट वाला का 2 हो गया, इस दोनों मैथमेटिक्स को कर लीजिएगा। और एक RPF कांस्टेबल का मैथमेटिक्स आया था, उसको भी करके जाइएगा। और इसमें जो है ना, इसमें भी रेलवे का तो कर ही लीजिएगा। SSC का जो एक एग्ज़ाम होता है ना CPO का, वहाँ पे नॉर्मल का क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा दिया रहता है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा, चूँकि मैं बहुत पहले 2016-17 में CPO का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा था, और आज मैंने देखा तो वहाँ पे भी जो है ना 15 से 20 क्वेश्चन नॉर्मल के थोड़ा सा अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। तो जब आप टेक्स्ट बुक पे जाओगे ना, तो SSC के रीजनिंग वाले सेक्शन में जो है जाओगे, तो वहाँ पे CPO का कम से कम मेरे हिसाब से 60 टेस्ट दिया हुआ है, रीजनिंग का अलग से दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको आप बना लोगे तो फिर ये 50 में क्या होता है कि यहाँ क्वेश्चन हल्के ही पूछे जाते हैं, लेकिन क्या है कि मैक्सिमम नंबर और क्वेश्चन ज़्यादा है, तो लड़के बनाते बनाते थक जाते हैं, थोड़ा सा वो बोर हो जाते हैं, जिसके कारण 2-4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, या फिर मैन उस समय में स्ट्राइक नहीं मार पाता है, ठीक है। तो जब आप वहाँ से 3-4 सोर्सों से तैयारी कर लोगे तो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। रही बात टारगेट का, तो जो बहुत अच्छा लड़का होगा ना, जैसे मीडियम लड़का होगा, चाहे अच्छा भी लड़का होगा, तो 25 में 26 थोड़ी लाएगा। मान के चलिए मैथ का ज्ञाता है, कोई फार्मूला ईजाद कर दिया तो 25 ही ला सकेगा किसी भी एग्ज़ाम, क्योंकि मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना ही। तो जो भी मीडियम लड़का है, जो कम से कम 23 ठो कर रहा है, समझिए कि बहुत अच्छा लड़का है। 25 में 25 समझिए कि कोई एक आध सिली मिस्टेक्स हो ही जाता है, ठीक है। रीजनिंग में यदि आप हैं तो 45 के आसपास कर रहे हैं, 45 कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। दोनों को मिला दीजिए, 45 को 23 को, 5 3 8 4 2 6, 68 से 70 नंबर आप जो है, मतलब कि 70 नंबर, 75 में आप 70 का टारगेट प्लस माइनस 1-2 करिए। यही आप टारगेट यदि आपका आ रहा है तो आप बहुत बढ़िया लेवल पे हैं, अच्छे लेवल पे हैं, आगे आपका समय अच्छा आने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बात को कितना लंबा खींचना है, चलिए ठीक है, ओके।